नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मंडी जिले में व्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियों के बारे में बताया है। जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम व्यास नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि मंडी जिले में व्यास नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं? ए ऊहल, बी ज्योनी, सी तीसरी है बाखली और चौथी है हमारे पास तीर्थन। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ऊहल जो हमारे पास नदी है, ये कहाँ पर है? ये मंडी जिले में स्थित है और ये व्यास नदी की सहायक नदी है। और जो ज्योनी खड्ड है, ये भी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है और व्यास नदी की सहायक खड्ड है। और जो बाखली खड्ड है, ये भी मंडी जिले में स्थित है और ये भी हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। लेकिन जो हमारे पास तीर्थन नदी है, तीर्थन नदी कुल्लू से निकलती है, लेकिन ये मंडी जिले में आने के बाद किस में मिल जाती है? व्यास नदी में मिल जाती है। तो इसलिए यदि पूछा जाएगा कि कुल्लू की कौन सी सहायक नदी है, तो ये हमारे पास जो तीर्थन है, तीर्थन कुल्लू जिले में बहती है, लेकिन ये कहाँ पर जाकर मिलती है? ये मंडी जिले में जाकर व्यास नदी में मिलती है। तो इसलिए ये मंडी जिले की सहायक नदी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं तीर्थन नदी में और सैंज नदी में। तीर्थन और सैंज दो ऐसी नदियां हैं जो किस जिले से निकलती है? जो हमारे पास कुल्लू जिले से निकलती है, लेकिन ये मंडी जिले में आकर हमारे पास व्यास नदी में मिलती है। तो इन दोनों नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो इन दोनों नदियों का उद्गम स्थान हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है, लेकिन ये जो कहाँ पर व्यास नदी में मिलती है, तो ये हमारे पास जो मंडी जिला है, मंडी जिले में एंटर करने के बाद ये हमारे पास व्यास नदी में मिलती है। तो इसलिए इनको यदि सहायक खड़ों की बात की जाएगी, सहायक नदियों की बात की जाएगी, तो ये मंडी में आएगी। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैंज खड्ड किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर कुल्लू होगा। और तीर्थन खड्ड किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर भी हमारे पास कुल्लू होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन डाला था। जिसको तीर्थन जो खड्ड है या तीर्थन वैली के बारे में पता होगा, तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन को नहीं करेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनको क्लियर नहीं होता है। उनको लगता है कि जो तीर्थन खड्ड है ये कहाँ पर है? ये कुल्लू में है और ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक खड्ड है। व्यास नदी की सहायक खड्ड बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारे पास मंडी में एंटर करने के बाद व्यास नदी में मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर मंडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ और खड्डों के नाम आपको बता देता हूँ कि मंडी जिले में व्यास नदी की कौन कौन सी खड्डें हैं, व्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। पहली मैंने आपको बता दी थी ऊहल, दूसरी ज्योनी, तीसरी बाखली और चौथी तीर्थन। उसके बाद रमा, बीना, हंसा, सुकेती, सोन, पनौडी, बटेड़,
तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है, जिसमें ऊहल है, ज्यूनी है, बाखली है, तीर्थन है, सैंज है, रमा है, बीना है, हंसा, सुकेती, सोन, पनोड़ी, बडे। तो ये हमारे पास मंडी जिले में व्यास नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले में कौन सी नदी व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हमीरपुर जिले के बारे में पूछा गया है कि हमीरपुर जिले से कौन सी नदी व्यास नदी की सहायक नदी है? ए बिनावा, बी न्यूगल, सी कुना, डी बाणगंगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कुना खड्ड। जो कुना खड्ड है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। हमीरपुर जिले की एक और खड्ड है, कौन सी खड्ड? मान खड्ड। मान खड्ड। तो मान खड्ड किसकी सहायक खड्ड है? तो ये भी हमारे पास व्यास नदी की सहायक खड्ड है। तो हमीरपुर से दो नदियां हैं, दो खड्डे हैं जो व्यास नदी की सहायक खड्डे हैं। पहली है हमारे पास कुना, दूसरी है मान। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो कुना खड्ड है ये किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हमीरपुर हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास जो मान खड्ड है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मान खड्ड है ये किसकी सहायक खड्ड है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक खड्ड है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। और जो बिनावा, न्यूगल और बाणगंगा है ये तीनों की तीनों खड्डे किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये भी हमारे पास व्यास नदी की सहायक खड्डे हैं, जिसमें हमारे पास कांगड़ा जिले में और भी कुछ सहायक खड्डे हैं, जिसमें जैसे बिनावा हो गया, न्यूगल हो गया, बाणगंगा हो गया, बनेर हो गया, गज हो गया, मन्यूनी हो गया और चक्की खड्ड हो गया। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी की सारी हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की सहायक खड्डे हैं। तो जैसे न्यूगल खड्ड के बारे में पूछा जाता है कि न्यूगल खड्ड किस जिले में स्थित है? तो न्यूगल खड्ड हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो बाणगंगा खड्ड किस जिले में स्थित है? तो ये भी हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और बिनावा, गज ये भी किस जिले में स्थित है? तो ये भी हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपकी ट्रिब्यूटरी से पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया बिनावा, न्यूगल, कोनाहा, बाणगंगा, बनेर, तो ये सारी की सारी जो खड्डे हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। और ये किस किस जिले में स्थित है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बिनावा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, चक्की खड्ड, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। जबकि कुना और जो मान खड्ड है ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का हमारे पास एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अलग से अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो अलग से प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से हमारे को जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, व्यास नदी की सहायक नदी नालों में पार्वती सबसे बड़ी नदी है। दूसरी स्टेटमेंट है, कर्नल रौनक ने सन 1880 में दी हॉल एस्टेट की स्थापना की थी। तीसरी स्टेटमेंट है, कैप्टन आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में पहली बार बंदरोल में सेब का बगीचा लगाया था। और चौथी स्टेटमेंट है, व्यास नदी के दाएं तट पर ढालपुर मैदान स्थित है या दाईं ओर ढालपुर मैदान स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार भी बताया है कि जो पार्वती नदी है ये किस जिले में स्थित है। तो पार्वती नदी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है और ये हमारे पास व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको
इसको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो पार्वती नदी है ये किस जिले में स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है और व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और जो पहली स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है कि कर्नल रौनक ने सन 1880 में दी हॉल स्टेट की स्थापना की थी। तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। जो कर्नल रौनक थे इन्होंने 1880 के आसपास नगर में द हॉल स्टेट की स्थापना की थी। कहाँ पे स्थापना की थी? नगर में की थी, जिसको प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? जिसको प्रेजेंट टाइम में रॉरिक संग्रहालय या रॉरिक म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? जो कुल्लू जिले के नगर में स्थित है। और इसको नगर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है और रॉरिक कला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1880 में की गई थी और किसने की थी? कर्नल रौनक ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है कैप्टन आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में पहली बार बंदरोल में सेब का बगीचा लगाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। जो कैप्टन आर.सी. ली थे इन्होंने 1870 ईस्वी में पहली बार जो बंदरोल है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है और कुल्लू जिले के बंदरोल में इन्होंने पहली बार 1870 में सेब का बगीचा लगाया था। और यहाँ से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिकी किस्म के जो सेब का बगीचा है वो किसने लगाया था? वो सत्यानंद स्टोक्स ने लगाया था। जबकि जो हमारे पास सेब का पहला बगीचा किसने लगाया था? वो कैप्टन आर.सी. ली ने लगाया था। कहाँ पे लगाया था? कुल्लू के बंदरोल में लगाया था। और कब लगाया था? 1870 ईस्वी में उन्होंने लगाया था। जबकि जो सत्यानंद स्टोक्स थे उन्होंने हमारे पास पहला जो अमेरिकी किस्म के सेब का बगीचा लगाया था वो कहाँ पर लगाया था? वो कोटगढ़ शिमला में लगाया था। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास व्यास नदी के दाएं ओर ढालपुर मैदान स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास सही हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4 की चारों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। जो ढालपुर मैदान है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ढालपुर मैदान कहां पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू में स्थित है। कहां पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुल्लू का दशहरा है वो किस मैदान पर होता है? तो कुल्लू का दशहरा हमारे पास ढालपुर मैदान में होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर स्थित है। ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और जो इंटरनेशनल फेयर है हमारे पास दशहरा, वो कहाँ पर मनाया जाता है या कहाँ पर वो फेस्टिवल होता है? तो वो हमारे पास कुल्लू के ढालपुर मैदान में होता है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट अलग है कि जो ढालपुर मैदान है वो व्यास नदी के दाएं तट पर स्थित है या दाईं ओर स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि व्यास नदी के दाईं ओर कौन सा मैदान स्थित है। तो व्यास नदी के दाएं ओर ढालपुर का मैदान स्थित है जो कुल्लू जिले में स्थित है। और यहीं से मैं आपको एक और स्टेटमेंट बता देता हूं कि जो विलियम हेनरी है, विलियम हेनरी डोनाल्ड ने डोबी में पहला बगीचा लगाया था और वहां पर उन्होंने अपना एक बंगला भी बनवाया था। किसने बनवाया था? विलियम हेनरी डोनाल्ड ने बनाया था। जबकि कैप्टन आर.सी. ली ने कुल्लू के बंदरोल में पहली बार 1870 में सेब का बगीचा लगाया था। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि व्यास नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो पार्वती नदी है जो कुल्लू जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? वो पार्वती जल विद्युत परियोजना है और उसकी जो मेगावाट क्षमता है वो 1070 मेगावाट है। कितनी है? 2070 मेगावाट है। तो इसकी कितनी बिजली ये उत्पन्न करता है? 2070 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करता है। और ये जो हमारे पास परियोजना है ये किस नदी के ऊपर लगाई गई है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हमारे पास पार्वती नदी के ऊपर लगाई गई है जो कुल्लू जिले में स्थित है। और पार्वती सबसे बड़ी व्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहां से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए हैं। हमारे एचएएस का जो पैटर्न रहता है वो इसी तरह का रहता है, और एलाइड सर्विस में भी कुछ एक क्वेश्चन आपको बीच में इसी पैटर्न के देखने को मिलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन वहां पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ एक क्वेश्चन वहां पर इस तरह से स्टेटमेंट में हमारे पास पूछे जाते हैं। और जो एनटी का एग्जाम होता है, एनटी के एग्जाम में भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं। इसलिए जो क्लास 1 की जो या क्लास 2 की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी है और उसमें से हमारे को एक स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट है पार्वती नदी भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट है मंडी जिले की लारजी खड्ड व्यास नदी की सहायक नदी है। तीसरी स्टेटमेंट है पंडोर डैम व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। और चौथी स्टेटमेंट है मंडी शहर के पास दक्षिण दिशा में सुकेती खड्ड व्यास नदी में मिलती है। तो हमारे पास जो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी हमारे पास, कि जो पार्वती नदी है, तो पार्वती नदी मैंने अभी तक आपको बताया था किस जिले में स्थित है, तो पार्वती नदी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। लेकिन जो पार्वती नदी है वो व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, और कहाँ पर व्यास नदी में मिलती है, तो वो भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पार्वती नदी से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि पार्वती नदी कुल्लू जिले में उसका उद्गम स्थान है, और कुल्लू जिले में ही वह किस में मिल जाती है, व्यास नदी में मिल जाती है। और कहाँ पर, भुंतर के पास वह उसमें मिलती है। और इसके ऊपर ही हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया गया है। और जो हमारे पास पार्वती नदी है ये व्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। व्यास नदी से इससे बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जितने भी जो पार्वती नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। यहाँ से आपके जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट थी हमारे पास मंडी जिले की लारजी खड्ड व्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हमारे पास लारजी खड्ड है ये व्यास नदी की सहायक नदी है, ये जबकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये मंडी जिले में नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लारजी खड्ड है ये कहाँ पर स्थित है, तो लारजी खड्ड हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो लारजी खड्ड, तो लारजी खड्ड हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और ये कुल्लू जिले में ही हमारे पास व्यास नदी में मिल जाती है। और जो तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर दी गई थी कि पंडोर डैम व्यास नदी के ऊपर बनाया गया था, तो इसके बारे में मैंने जब हमारी लेक्स वाली क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि पंडोर डैम किस जिले में स्थित है। तो पंडोर डैम हमारे पास मंडी जिले में स्थित है, और ये हमारे पास मैन मेड लेक है। और ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और मंडी शहर के पास दक्षिण दिशा में सुकेती जो खड्ड है, तो सुकेती खड्ड व्यास में मिलती है। तो सुकेती खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सुकेती हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये किस जिले में स्थित है, तो सुकेती नदी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और ये मंडी शहर के दक्षिण दिशा में जहां पर व्यास नदी बहती है वहां पर ये मिल जाती है। तो मंडी शहर की दक्षिण दिशा में कौन सी खड्ड व्यास नदी में मिलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सुकेती खड्ड। तो सुकेती खड्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस वैली में सुकेती खड्ड बहती है, तो सुकेती खड्ड हमारे पास बल वैली में बहती है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। हमारा जो आज की क्लास है
वो यहीं पर ख़त्म होती है और यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे व्यास रिवर से रिलेटेड, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं। और अभी भी यदि किसी को लगता है और कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।